इस वक्त मैं गुम्मट बाजार में मौजूद हूँ और तस्वीरें भी आपको वहीं से लाइव जो है वो हम बता रहे हैं। पर फिलहाल अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर पहले जो है वो सीढ़ियाँ हुआ करती थी और अब जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू को और स्मार्ट बनाने के लिए यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर चेंज जो है वो देखने को मिलेगी। और जिस तरह से पहले जो है वो इसे शाही दरवाजे के नाम से भी जो है वो जाना जाता था, बहुत से लोग जो है वो यहीं से आन-जान जो है वो किया जाता था, क्योंकि 4 जगह ही होती थी जहाँ से पहले जो है वो आन-जान किया जाता था। पर फिलहाल यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि 3 महीने जो है वो हमें कहा गया था कि 3 महीने में जो है वो ये सब ठीक हो जाएगा, यानी काम जो है वो पूरा हो जाएगा, चेंजेज़ आ जाएँगे और आप अपनी दुकानें वापस जो है वो लगा सकते हैं। पर उनका कहना है कि अब 8 से 9 महीने होने जा रहे हैं, पर अभी तक ना ही इसे जल्द से जल्द ठीक किया गया। पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन के तहत और स्मार्ट सिटी के तहत ये कहा गया कि 3 महीनों में जो है वो ये सब चीज़ें चेंज हो जाएँगी, आपकी दुकानें आपको मिलेंगी, सीढ़ियाँ बन जाएँगी और भी बहुत सी चीज़ें। पर अब दुकानदार काफ़ी परेशान हैं, उनका कहना है कि आखिर हम कहाँ जाएँ? उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मैम कीर्ति गुप्ता है। सर, कितनी दिक्कत आपको यहाँ पर? दिक्कत तो बहुत है मैम, 50 साल दुकान करके रोड पे बैठे आए हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रही है। दूसरा हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत बन गई हैं, जिससे अपनी लिवलीहुड चलाना मुश्किल हो रही है। हम तो फेल हैं कि हम सोच रहे हैं कि घर कैसे चलाएंगे, घर कैसे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ गई इस उम्र में। 71 साल मेरी उम्र है, इस उम्र पे हमें रोड पे आना पड़ गया। तो हमसे जब दुकानें ली गई थी, तब हमें इन्होंने बोला था आपको 3 महीने में बना के आपको हैंड ओवर करेंगे। तो मैम जो 1 साल होने के लगभग हो गया, अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। ना ही गवर्नमेंट की तरफ से हमें फाइनेंशियली कुछ मदद की गई है जो हम चाहते हैं। हमने कमिश्नर साहब हमारे बड़े काबिल हैं, हमने इनको एप्लीकेंट बन के गए हैं, इनको एप्लीकेशन दी है कि आप हमें कम से कम फाइनेंशियली हमें मदद करें, हम अपना परिवार को पाल सकें। तो इन्होंने बड़ा बेहतर तरीके से हमारी बात सुनी है। तो उसमें इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया, इस पे हम विचार करेंगे। तो हमें ये कमिश्नर साहब से उम्मीद भी बहुत है, बड़े काबिल अफसर हैं। इनके साथ हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं जहाँ के रेवेन्यू में, संजय बड़याल जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो इन पे हम, इन अफसरों पे पूरा भरोसा है कि हमारी ये मदद करेंगे, तो जिससे हम अपना परिवार की देख रेख कर सकें। परिवार में बहुत मजबूरी होती है, ज़रूरतें होती हैं। अब हम इससे कर नहीं सकते ना, इससे ऐसे टाइम ही नहीं पास होता हमारा, ऐसे ज़िंदगी में मुश्किल हो गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग रहे हैं? क्या चीज़, हम एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना है? हम इनसे कहते हैं हमें जब तक जल्द से जल्द हमें पोसेशन दें हमारी दुकानों का। जब तक पोसेशन नहीं दे सकते, हमें थोड़ा फाइनेंशियली मदद करें, ये हमारी ज़रूरत है। इसके लिए हम सरकार से आशा भी करते हैं और उम्मीद करेंगे। हम, मेरा नाम रमेश कुमार है जी, बताएं। और मैं यहाँ मतलब जनसेक्रेटरी सेक्रेटरी रहा हूँ 20-25-30 साल। तो ये हमारे बाज़ार में काम चल रहा है, चलो हमारे लिए अच्छा, नई मार्केट बन रही है। इन्होंने मार्च महीने में काम शुरू किया था और बोल रहे कि हम आपको 3 महीने के अंदर अंदर रिसेटल कर देंगे, लेकिन 3 महीने के बजाय अब ये मतलब 10-11 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मतलब। उसके बाद जैसे कि हमारे जेडीए का बस स्टैंड में बना था, उनको पर मंथ 20,000 रुपीज़ मिलता था। यहाँ पे किसी ने फाइनेंशियली मदद कोई नहीं की हमारी, और हम कारपोरेशन वाले से कारपोरेट तो कर रहे हैं हमसे, लेकिन हमारी की कोशिश है कि ये जितना जल्द हो सके उतना हमें बिठा दें दुकानों के अंदर। और तो हमारे बच्चों की फीस, खाने के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। मतलब कहाँ दुकानें से हम फुटपाथ पे आ गए हैं, बिल्कुल ज़मीन पे लगाया, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। मतलब रास्ता भी नहीं बना हुआ कि कोई सामान ही ले सके। मतलब इस टाइम बच्चों का पालना, मतलब उनकी फीस देना बहुत मुश्किल हो चुका है। घर में खाना है, हर मतलब कोई आ रहा है घर में, कोई रिलेटिव वगैरह, दूसरा कोई शादी फंक्शन जाना है, वो कोई मतलब इस टाइम बिल्कुल जेब खाली है। और हमारे बैंक के अकाउंट भी ओएनपी हो चुके हैं। कभी किसी से 10,000 लो, कभी 5,000 लो, कभी मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया। तो हमारी मतलब कारपोरेशन यही गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द रिसेटल किया जाए। अब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग रहे हैं? उम्मीद है आपके साथ। हम कह रहे हैं कि चलो, अगर 10-11 महीने ही इन्होंने दिया तो 3 महीने और लग जाएंगे। मतलब साल से ऊपर आएंगे, कम से कम फाइनेंशियली कोई फंड में से कोई मदद की, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर फंड होता है,
उनमें कुछ मतलब उनका थोड़ा दोबारा रीसेटल करेंगे दुकानों के अंदर, मतलब सामान लाने के लिए भी पैसा नहीं है। जो हमारे पुराने व्यापारी थे वो भी अब हमारा साथ नहीं दे रहे हैं कि 7 साल महीने हो गया किसी को हमने पैसा ही नहीं दिया, तो और क्या हमें माल देंगे, मतलब इसलिए मतलब बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जहां जम्मू को स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है और वहीं कुछ लोग जो ना ही जम्मू को स्मार्ट बनने देंगे और ना ही खुद जो है वो स्मार्ट बनेंगे। जिस तरह से हमने आपको बताया कि हम घुमट में जो है वो आए थे, दुकानदार काफी परेशान थे, तस्वीरें भी दिखाई, बातचीत भी की, पर उसी बीच जहां फाउंडेशन स्टोन है वहां पर एक शख्स जो है खुले में शौच कर रहा है, और कर रहा भी कहाँ है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। यानी देखिए, जम्मू को स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जाता है, पर जब जम्मू के लोग ही स्मार्ट नहीं बनेंगे तो जम्मू कैसे जो है वो स्मार्ट बनेगा। फिलहाल दुकानदारों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि हमें काफी दिक्कत जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ना ही हमारे पास कोई सपोर्ट है फाइनेंशियल, ना ही हमें दुकानें मिल रही है। 3 महीने का वक्त यहाँ पर दिया गया था, साल होने को जा रहा है। आखिर कब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुनेगी और हमें वापस हमारी दुकानें जो है वो लौटाएगी। फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग जो है वो अपनी राय को जरूर जो है वो कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए और जरूर बताएं स्मार्ट सिटी कब बनेगी, जब लोग स्मार्ट बनेंगे या फिर स्मार्ट सिटी जो है वो बनेगी, जरूर बताएं।